स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आपको दिखाएंगे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडियन नेवी, एसएसआर और एमआर में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में, केरल में, असम में, बिहार में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। IPL 2020 में ऑरेंज कैप किसने जीती? जो हमारा राइट, फिर KL राहुल, श्रेयस अय्यर, डेविड वार्नर या शिखर धवन। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा KL राहुल। KL राहुल ने IPL 2020 में ऑरेंज कैप जीती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1922 में, 1923 में, 1919 या 1921 में। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919। 1919 में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष अधिकार प्रदान करता है? वो अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 17। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 14। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वहाँ ब्रिटेन में सांसद चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटेन के सांसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, जमशेदजी जी टाटा या दादा भाई नौरोजी। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन में सांसद चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन में महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, चंबल, शिप्रा या नर्मदे नदी के। जो हम इसमें हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिप्रा नदी। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है जहाँ महाकाल मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कार्बनिक रसायन का जनक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, फ्रेडरिक वोलर, PC रे, एंटी लॉरेंट डे लवसियर या उनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रेडरिक वोलर। फ्रेडरिक वोलर हमारा राइट आंसर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। असम में, उत्तराखंड में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है हमारा असम में। और असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो है एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त अधातु है। तो रबड़ के वल्कनीकरण में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है ये हमें बताना है। फास्फोरस, सल्फर, सीसा या आयोडीन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर, यानी कि गंधक रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? ये देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है जो हमें बताना है। किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं ये सभी को पता होना चाहिए कि 1024 जो है हमारा आंसर हो जाना चाहिए, 1024। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त के थक्के ना जमने का कारण बनती है? तो ये हमें बताना है कि किस कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो जो आंसर होगा हमारा ये आपको बताना है KBDA। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? K। विटामिन K जो है इसकी कमी होने की वजह से हमारा रक्त का थक्का नहीं जमता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। IPL 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर सीरीज़ का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आप सबको बताना है कि किसने जीता है। शुभमन गिल, KL राहुल, आंद्रे रसेल या डेविड वार्नर। तो जो इसमें जो IPL 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का जो जीता है वो हमारे हैं KL राहुल। KL राहुल जो हैं
IPL 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर सीरीज का पुरस्कार जीता है, ये याद रखिएगा 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटाई इटाई रोग में निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो इटाई इटाई जो रोग है वो किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण, पारा के कारण, लीड के कारण या आर्सेनिक? तो हमें ये बताना है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा कैडमियम। कैडमियम के कारण ही इटाई इटाई रोग हो जाता है हमें। आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था, ये आप सबको हमें बताना है। 1954, 1950, 1956 या 1958? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1956। 1956 में जम्मू और कश्मीर का संविधान अपनाया गया था। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? तो जो हमें बताना है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो हमारी जो है सरहिंद नहर या यमुना नहर, अपर बारी दोआब नहर या इंदिरा गांधी नहर? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है जो मानव निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान, फ्लोरिकल्चर, फिनोलॉजी या प्राणी विज्ञान? जैसा कि आप सभी जानते हैं वनस्पति हम बॉटनी के नाम से, प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी के नाम से, और तो फिर बचा हमारा फ्लोरी और फिनोकल्चर। तो जो फूलों का अध्ययन जो होता है वो फ्लावर इंग्लिश में हम कहते हैं। वैसे ही तो हमारा आंसर जो हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। सिंपल से नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लोरिकल्चर जो हो जाएगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2020 में निम्न में से किस राज्य ने नीति आयोग के निर्यात सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा वो राज्य है? वो राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात राज्य जो है अगस्त 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है नीति आयोग के निर्यात तैयार सूचकांक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? ये आप सभी को बताना है। आप सबको पता होना चाहिए कि जो कागज़ का आविष्कार है वो चीन में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? चीन में। जो चीन में कागज़ का आविष्कार हुआ था सर्वप्रथम। तो आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? ये हमें आपको बताना है। आशापूर्ण देवी, MS सुमुलक्ष्मी, संतोष जॉर्ज, अरुंधति रॉय? हो जाएगा वो हो जाएगा आशापूर्ण देवी। आशापूर्ण देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास सम्मान 2019 नसीरा शर्मा को उनके उपन्यास के लिए किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था? तो हमें बताना है वो परिजात है या अजनाबी जजीरा, दहलीज या कागज़ की नाव? तो इसमें से आप सबको पता होना चाहिए जो हमारा आंसर है वो कागज़ की नाव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी या किसने शुरू किया था या किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये हमें बताना है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे आर्य समाज की स्थापना तो सभी को पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी ने पढ़ा हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो आप सभी को पता नहीं होना चाहिए कि काकोरी कांड यानी कि काकोरी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश में स्थित है जैसा कि मैंने बताया, तो वो आंसर भी हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फ्लाइट ऑफ पिजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ फ्लाइट ऑफ पिजन के पुस्तक के लेखक कौन है, वो कौन है आपको बताना है। तो वो शोभा डे है या गीता प्रमाली है या शुभा मूर्ति या रस्किन बॉन्ड? तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। जो रस्किन बॉन्ड है अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतकों के अध्ययन को हमें बताना है कि ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, वायरोलॉजी या ओलॉजी? तो ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी में हम दवाओं का अध्ययन करते हैं जिसमें जीवों और जूलॉजी और बॉटनी से रिलेटेड मेडिसिन्स का
अध्ययन करते हैं। और वायरोलॉजी में हम वायरसेस पे प्रयोग करते हैं, अध्ययन करते हैं। ओलॉजी में हम पक्षियों के अंडे और उनके घोंसलों पर अध्ययन करते हैं। आपको पता चल गया क्या क्या अंतर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज्ञान बटे।